न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की चार बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। कमलनाथ के हनुमान जी की फोटो लगे केक काटने पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। उधर अब इस मामले में कमलनाथ के लिए केक लेकर जाने वाली कीर्ति सुधांशु ने माफी मांग ली है। आज छिंदवाड़ा में केकेएफ फाउंडेशन की कीर्ति सुधांशु ने माफी मांगते हुए कहा कि हम करने कुछ और गए थे और कुछ और हो गया, हम आहत हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। हमने बेवजह साहब यानी कि कमलनाथ को लोगों को मुद्दा बनाकर उछाल दिया लोगों ने। उन्होंने आगे कहा कि गलती हमारी भावनाओं में नहीं, गलती हमारी केक बनाने में थी। कुल मिलाकर ये मसला जिस तरह से निकलकर सामने आया था और हनुमान जी की फोटो लगे केक काटने का ये मसला था, जिस पर कमलनाथ का तमाम लोग सोशल मीडिया में काउंटर कर रहे थे। लेकिन अब कीर्ति सुधांशु जो केक लेके गई थी, उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी भावनाएं गलत नहीं थी, हमारी केक बनाने का जो वो था तरीका था, जो केक उस तरह से बना, जो प्रिंट था उसमें गलती थी। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, रीवा जिले में बीते 24 घंटे के अंदर 4 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। गढ़ थाने के टिकुरी में टिकुरी 32 स्थित ब्रिज के पास बस हादसे में चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सुबह से शाम तक हुए 3 सड़क हादसों में 3 बाइक सवारों ने अपनी जान गंवा दी है। पहला, अनूपपुर जिले से 30 यात्रियों को बस लेकर रीवा के रास्ते यूपी जा रही थी, जो कल एक्सीडेंट हुआ, उसमें कई 3 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा केस रात में हुआ, सिरमौर मार्ग में, रीवा सिरमौर मार्ग में हुआ। सुबह ग्रामीणों ने मृत अवस्था में देखा, यह भी एक्सीडेंट था। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई और मवेशी आने से कार की बाइक से भिड़ंत में एक की मृत्यु हुई। कुल मिलाकर ये जिस तरह से पूरी घटनाएं एक्सीडेंट की हो रही हैं इस अंचल में, वो प्रशासन के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि शाम होते ही रात में लगभग सड़क पर जो पशु आ जाते हैं उसके कारण भी हादसा। दूसरा, बेलगाम तेज रफ्तार जो गाड़ियां चल रही हाईवे में, उसके कारण भी कई बार हादसे का शिकार लोग हो जाते हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, एचआईवी संक्रमित पिता की मौत के 18 साल बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने से खफा जबलपुर के एक युवक ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अब नौकरी नहीं मिली तो वो खुद को एचआईवी संक्रमित कर लेगा। युवक ने हाल ही में ब्लड सैंपल देकर अपना एचआईवी टेस्ट कराया था, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। युवक के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने पर वो 1 दिसंबर को एचआईवी संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाकर खुद को पॉजिटिव करेगा। युवक ने इसकी सूचना जबलपुर कलेक्टर, एसपी, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और गढ़ा थाना पुलिस को दे दी है। युवक ने बताया कि उसके पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चौकीदार के रूप में पदस्थ थे। 1995 में पिता को एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी मिली। बीमारी से लड़ते हुए 9 साल बाद 2004 में उनकी मौत हो गई। तब से वो लगातार अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो अब खुद को एचआईवी का इंजेक्शन लगाकर संक्रमित कर लेंगे। अब देखना है कि प्रशासन इस पूरे मसले पर क्या एक्शन लेता है। आखिरी खबर की बात करते हैं। 5 महीने पहले सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाले आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा ने अब पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर दिया है और राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से अब एंट्री हो गई है। वास्तविक भारत पार्टी नाम से नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ है और मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में वो अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों का जिक्र किया था और ऐलान किया था कि वो किसी दल में नहीं जा रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे और ये गठन हो चुका है। वास्तविक भारत पार्टी, वा भापा नाम से इनकी पार्टी लॉन्च हो गई है और अब इस पार्टी की तैयारी है 2023 मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव। तमाम चीजों का जिक्र किया, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश में जो वैक्यूम की वो बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम में, चाहे वो प्रशासनिक सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, और मध्य प्रदेश के फैसलों की बात कर रहे थे कि फैसले मध्य प्रदेश से ना होकर दिल्ली से लिए जा रहे हैं। अब क्या कुछ रंग दिखाती है ये पार्टी और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ देखना होगा मध्य प्रदेश की आवाम को। वास्तविक भारत पार्टी नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो ये थी विंध्या और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।